आप जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा दिन है जब छह छह ग्रह एक साथ अटकेलियां खेलेंगे? क्या आप जानते हैं कि आने वाला कौन सा ग्रहण कहाँ लगने वाला है? क्या आप जानते हैं कि अब ग्रहों की वो कौन सी स्थितियां हैं जिससे पितृदोष पैदा होगा आने वाले बच्चों में, खासकर जो 29 मार्च के बाद पैदा होने वाले हैं? क्या आप जानते हैं कि इस बीच में जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें कालसर्प दोष भी होगा? क्या आप जानते हैं कि जो बच्चे इन दिनों में पैदा होने वाले हैं यानी 29 मार्च के बाद इनको ग्रहण दोष भी लगेगा? क्या आप जानते हैं कि इसी दिन आंशिक सूर्य ग्रहण भी है? आखिर क्या होने वाला है 29 मार्च को जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे? मैं 29 मार्च को जो बच्चे पैदा होंगे आने वाले कुछ दिनों में आगे तक इन बच्चों को क्या काल सर्प योग होगा, क्या पितृदोष होगा, कि 29 मार्च को पैदा हुए बच्चों को क्या ग्रहण दोष होगा? पंडित जी, जैसा आपने अभी बताया कि इसके बाद जो बच्चे जन्म होंगे, उनमें ये ग्रहण दोष, पितृ दोष होगा, तो उनके पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जब कभी भी पितृदोष होता है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पितृदोषों का मतलब ये होता है कि आपके जगह में, आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है। तो बहुत साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, कुछ लोग विषगाँव में मारे जा रहे हैं, कुछ लोग महामारी में मारे जा रहे हैं, कुछ लोग वैसे बीमारी में मारे जा रहे हैं, कुछ लोग तनाव में मारे जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अल्पायु में मृत्यु का दर बहुत तेजी से बढ़ा है। अकाल मृत्यु का दर बढ़ा है और जाहिर है कि ऐसा हर परिवार में हो रहा है। इस स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपने घर में, चाहे आपके घर में संतान आगे आए या ना आए, आप अपने घर में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना पलाश विधि के द्वारा अनिवार्य रूप से तय कर दीजिए। और इसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं 29 मार्च के बाद में, उनके लिए तो हर साल में मुझे ऐसा लगता है कि माता-पिता को अज्ञात पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और बच्चों को, जो इसके बाद बच्चे पैदा होंगे, उन बच्चों को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कराएँगे, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों में इस प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। याद रखिए कि जो समय है, वह इसी तरह से परिवर्तन करता है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि पंडित जी ये बहुत बुरा है, पर ऐसा नहीं है। मैं राम के समय की बात करूँ, तो राम ने राम राज्य की बात कही होगी। उसी समय राम के पास विश्वामित्र शिकायत लेके आते हैं कि दशरथ जी, हम लोग जंगल में ऋषि लोग तप करते हैं और राक्षस आकर के हम मार देते हैं और हमारा यज्ञ विध्वंस करते हैं, हम बहुत परेशान हैं, तो हमें सुरक्षा चाहिए। तो दशरथ जी राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं राम लक्ष्मण को। राम लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो देखते हैं हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ है। तो विश्वामित्र जी से पूछते, गुरुदेव ये क्या है? उन्होंने बोला ये ऋषियों की हड्डियां हैं जिन्हें राक्षसों ने मार करके इस तरह का पर्वत बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम त्रेता युग में देखें तो राम के समय में भी इसी तरह की हिंसा थी। थोड़ा सा आगे बढ़े तो कृष्ण के समय में देखें, द्वापर काल था और द्वापर में भी हमने देखा कि वही वही तकलीफ है कि अ, हिंसा हो रही है। महाभारत का युद्ध हुआ, फिर कुरुक्षेत्र की हिंसा हुई। मतलब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने पूरे यदुवंश का ही नाश कर दिया और फिर आगे चल करके भगवान कृष्ण की ही माया कहो कि पांडवों का, कौरवों का वंश ही नाश हो गया, पांडवों का भी परिवार हानि हुई। तो इतनी बड़ी जो जनहानि हुई, हर काल में इस तरह की जनहानि का प्रमाण मिलता है। मगर जब ये जनहानि होती है तो वो उस एक काल का अंत होता है और एक नए काल में एक संसार जो है प्रवेश करता है। तो इसी तरह से अभी जो हम देख रहे हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे टर्की हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बलूच हो, चाहे हूती हो, चाहे हमास हो, चाहे लश्कर ए तैयबा हो, ये सब लड़ने के लिए ही तो तैयार हैं और सब एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो लाभ में हो। ये भी हूती हमासों को सोचे कि ये आतंकवादी बड़े फायदे में है, तो आतंकवादियों के भी घर होते हैं, वो भी किसी के बच्चे होते हैं, है ना? वो जब किसी को मारते हैं तो पुलिस उन्हें मार देती है या सेना उन्हें मार देती है, तो मातम तो उनके घर में ही मचता होगा, जाहिर है। तो इससे फायदा किसको है? मगर ये बात समझ किसको आ रही है? किसी को भी नहीं। जो आतंकवादी वो आतंक कर रहा है और जो दुखी है नागरिक वो रो रहे हैं। तो आतंकवादी भी आगे चलकर रोते हैं और जो आम आदमी है वो तो रोते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये जो बुरी धारणा संसार में फैल रखी है लोगों को परेशान करने की, ये बुरी धारणा असल में प्रायश्चित के योग्य तो है ये। आने वाले दिनों में लोग, हर एक व्यक्ति जब तक प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक काल का परिवर्तन होगा नहीं। और प्रायश्चित यही है कि जो आपने पाप किए उन पापों का प्रायश्चित करें, उन कर्मों के दंड को भोगने के लिए तैयार रहें।
तो ये कर्म का दंड तो आपको भोगना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में 2 ही बात है, ज्ञात पितरों का श्राद्ध कराते रहें, भगवान शिव का पूजन करते रहें, लगातार अपने घरों में काल सर्प की शांति कराते रहें, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में शांति बनी रहेगी। देखिए, अगर आप अपने पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाते हैं, तो एक नज़रिया तो होता है कि आपने पुराना घर तोड़ दिया, एक नज़रिया होता है कि वाह! बहुत खूबसूरत यहाँ घर बनेगा। तो जब टूटेगा नहीं तो बनेगा नहीं। तो नज़रिया आपको बदलना होगा। जब कभी भी दुनिया बदलती है, तो आपको नज़रिया बदलना होगा और दुनिया बदलती है और हर समय बदलती है। ये कृष्ण के समय बदली थी, राम के समय बदली थी, अ, बुद्ध के समय बदली थी। परशुराम के समय बदली थी। तो जितने भी अवतार हुए, ये अवतार हुए ही इसलिए कि इन्होंने परिवर्तन की राह दिखाई और परिवर्तन हमेशा हिंसक और खूनी होता है। परशुराम की कहानी देखें तो आपको यही दिखता है, राम की कहानी में भी रामायण राम-रावण का युद्ध दिखता है, दुर्गा की कहानी में भी देखते हैं कि दुर्गा की महिषासुर घातनी जिसको बोलते हैं चंडमुंड विमर्दिनी जो आप देखते हैं, ये सब हिंसा की कहानियाँ हैं। ज़ाहिर है हिंसा किनकी? एक विलेन की हिंसा होती है और एक हीरो जो है संसार में धर्म की स्थापना करता है और हर समय ये हीरो बदलते रहते हैं और कहानियां बदलती हैं मगर चीजें तो वही रहती हैं। सार वही है कि जो संसार का हित करते हैं वे विलेन होते हैं और जो संसार के विलेन से लड़ जाते हैं और लोग हित करते हैं वो हीरो होते हैं। इन्हें कुछ लोग महात्मा कहते हैं, कुछ लोग पैगंबर, कुछ लोग पीर, कोई औलिया और कोई लोग महात्मा, कोई संत, कोई वीर, कोई योद्धा, कोई भगवान कहते हैं। ये इसी तरह की व्याख्याएं होती हैं। पर ये सभी के सभी लोक हित में काम करने वाले लोग थे। ऐसी स्थिति में 2 ही बात है, ज्ञात पितरों का श्राद्ध कराते रहें, भगवान शिव का पूजन करते रहें, लगातार अपने घरों में काल सर्प की शांति कराते रहें, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में शांति बनी रहेगी।